स्वास्थ्य उपचार केंद्र भी यहाँ लगाएंगे। अच्छा। अगर किसी को चोट लगे, किसी को मतलब कि बुखार हो जाए, पेट झड़ने लगे, वोमिटिंग करने लगे, उस स्थिति में यहाँ एक डॉक्टर प्रेजेंट हमेशा रहेगा जो रोगी का इलाज करेगा ना। यहाँ दवा भी हम लोग रखेंगे। इसके अलावा हम लोग स्टैंड बना रहे हैं। जैसे बाहर से जितने लोग आते हैं तो उनको मोटरसाइकिल लगाने के लिए स्टैंड होनी चाहिए। तो स्टैंड की व्यवस्था एक अलग टीम के जिम्मे है जो स्टैंड बनाएगा, और हम लोग मुफ्त में स्टैंड में उसका मोटरसाइकिल या जो भी गाड़ी होगा रखा जाएगा। शुल्क नहीं लगेगा? शुल्क नहीं लगेगा। अच्छा। और फिर उसके सुरक्षित उसको गाड़ी सुपुर्द कर दी जाएगी। इस तरह का व्यवस्था किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं सरेया हरदी टोला अर्थात बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत सरेया हरदी टोला में उपस्थित हूँ, जहाँ श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है और यहाँ पर सब ग्रामीण और साथ में महंत जी उपस्थित हैं। इनसे मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा कि यज्ञ किस तरह से शुरू किया जा रहा है, कब शुरू किया जाएगा और इसको व्यवस्था किस तरह से किया जाएगा, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्री विष्णु महायज्ञ जो हो रहा है कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 तारीख को कलश यात्रा है, सुबह 8 बजे। यहाँ सभी जनता जनार्दन को सूचित कर दिया गया है कि सुबह 8 बजे के पहले यहाँ की इस अगल बगल मुथहा, सरेया, कटेसर, पिठौरी की माताएँ बहनें जितना भी कलश उठाने की श्रद्धालु इच्छुक हों, वो सुबह 8:30 बजे से 7:45 बजे के बीच इस यज्ञ स्थल पे उनका पहुंचना अनिवार्य है। और 8 बजे से यहाँ हाथी, घोड़े, गाजे बाजे जो कि वृंदावन से चल के रास आ रहे हैं, बनारस से आचार्य लोग आ रहे हैं, वो चल के हम लोगों की रूट चाट करते हुए हम लोग वहाँ नदी के किनारे पे जाएंगे और कलश यात्रा का व्यवस्था करेंगे। वहाँ के आगे हम लोग शोभा यात्रा शुरू करेंगे। और मतलब यज्ञ कितना दिन तक चलेगा होगा? यज्ञ 9 दिन चलेगा, 21 तारीख से 29 तारीख तक। और यज्ञ के दौरान में कथावाचक, मुख्य रूप से कथावाचक कौन आ रहे हैं? यज्ञ में मुख्य रूप से कथावाचक आ रहे हैं श्री अयोध्या धाम से निर्भयानंद महाराज। और साथ में कोई और? हाँ, साथ में उनके साथ रास वाले हैं जो वृंदावन से आ रहे हैं, जो दिन में रामलीला करेंगे और रात में रास लीला करेंगे। कब तक मतलब चलेगा प्रोग्राम? प्रोग्राम दिन में चलेगा, 12 बजे से रामलीला चलेगी। संध्या बेला में 3 बजे से आचार्य महोदय लोग यज्ञशाला प्रवेश करेंगे और संध्या बेला 5:30 से 8:30 तक कथावाचक जो आएंगे वृंदावन अयोध्या श्री धाम से पधार रहे हैं, वो कथा कहेंगे। उसके बाद फिर रात्रि में 9 बजे से रासलीला प्रारंभ हो जाएगा, यानी 29 तारीख तक। 29 तारीख तक। जैसा कि आप सुने कि 21 तारीख से शुरू हो रहा है यज्ञ और 29 तारीख तक चलेगा, और इसमें रामलीला और रासलीला दोनों प्रोग्राम करने वाले हैं। रासलीला वाले भी आ रहे हैं और रामलीला वाले भी आ रहे हैं और दोनों अपना अपना प्रोग्राम देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं जो इसमें अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं, इस यज्ञ को सफल बनाने में पूरी तरह से समर्पण किए हैं। हम आगे पूछने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो यज्ञ हो रहा है तो मतलब इसका व्यवस्था गांव से ही हो रहा है कि और बाहर से भी? अन्य सहयोगी भी सहयोग दे रहे हैं जी। अन्य सहयोगी भी सहयोग दे रहे हैं जी। तो इसके लिए मतलब घूमना पड़ता होगा ना कि? जी जी जी। सब जगह घूम करके जी, बताया जाता है और सब लोग अपने शौक श्रद्धा के अनुकूल जोड़ दे रहे हैं ना? जी जी जी। तो मतलब जगह को सफल बनाने के लिए आप लोग का किस तरह से तैयारी चल रही है? और टीम बनी है। टीम बनी है, तो टीम में टीम मतलब बनी है, अलग अलग टीम बनी है। अलग अलग टीम के लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना जग का प्रचार करते हैं, जग का काम करते हैं, लोगों से स्वेच्छा से चंदा लेते हैं, उस चंदा से जग का काम आगे बढ़े। 21 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में जो यज्ञ हो रहा है, इसमें तैयारी क्या क्या हो रही है? तैयारी तो झूला लग रहा है, मेला लग रहा है। अच्छा। और उसके बाद में आपको सीसी कैमरा लग रहा है। सीसीटीवी कैमरा की भी व्यवस्था है? सभी कैमरा की व्यवस्था है। देखिए, यज्ञ में यहाँ पर की सीसीटीवी कैमरा की भी व्यवस्था है और झूला लग रहा है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं मेला घूमने के लिए और बहुत भव्य मेला लगेगा और भव्य यज्ञ भी हो रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी 21 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में जो यज्ञ चल रहा है इसमें आप आएँ और इस यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग करें। आप बताइए, यज्ञ जो हो रहा है तो आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं? हाँ हाँ। किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? सहयोग जैसे कि चंदा मांगने में, व्यवस्था में। अच्छा। जैसे इस यज्ञ हो रहा है तो तुरंत द्वार वहाँ गेट बना हुआ है मेन रोड पे। हाँ हाँ। एक मिर्जापुर में बना है। हाँ हाँ। यहाँ मेन मुख्य गेट बनेगा। अच्छा। 2 मुख्य गेट है। सीसीटीवी जैसे कैमरा लग रहा है, पूरे कमेटी मिल के ही सब मतलब बात हुआ है और पंडाल बन गया है। वहाँ स्टेज रात के लिए बन रहा है। हाँ।
रामलीला के लिए स्टेज बन रहा है। और उसके बाद सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है यहाँ कि कोई भी अगल बगल के गांव जैसे मुथाहा, रामपुर, कटेसर, रसूलपुर, इधर आपके मिर्ज़ापुर, उस्ती, पिथौरी, मतलब कहीं के भी लोग आएँ, जो भी महिलाएं, बहन, बेटी, भाई, चाचा, जो भी लोग आए, किसी को कोई असुविधा नहीं होगा। सुरक्षा की भी पूरा व्यवस्था यहाँ किया गया है। देखिए यहाँ पर पूरी सुरक्षा की गारंटी है, यानी सभी तरह से सुरक्षा की ये लोग जिम्मेवारी लिए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा है इसलिए कि मतलब हर तरह पर काम पर निगरानी हो कि कहाँ क्या हो रहा है, और चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा और लग रहा है। और इसमें देखिए पंडाल भी बन रहा है यहाँ पर, और उधर स्टेज भी बन रहा है। अभी काम शुरुआत है और सब लोग कार्यरत हैं, और ये सब बुजुर्ग लोग हैं और साथ ही ग्रामीण लोग हैं। ये लोग घूम घूम करके गाँव में चंदा मांगने का प्रयास करें। चाचा, चंदा कहाँ कहाँ मांग रहे हैं आप लोग? चंदा हम लोग जैसे अगल बगल के जितने गांव हैं, जैसे मुथाहा, रामपुर, कटेसर, रसूलपुर, पिथौरी, मंगरा और मिर्ज़ापुर, उस्ती, जितने भी अगल बगल के गांव हैं, इस गांव के अलावे वहाँ हम लोगों की अलग अलग टीम बनी है जी। कि कौन टीम मुथाहा जाएगा, कौन पिथौरी जाएगा, कौन मंगरा जाएगा, हाँ, कौन कटेसर जाएगा। यहाँ रोज़ शाम को सभी जो कार्यकर्ता यहाँ के हैं जगह के, वो सब बैठकर यह निर्णय लेते हैं कि कल कहाँ क्या व्यवस्था किया जाएगा, कौन टीम कहाँ जाएगा। इस तरह से यहाँ टीम काम करती है। इसके अलावे हम लोग जग के समय में एक ऐसा व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यह जग एक दिन का नहीं है, 9 दिन का है। इसमें भव्य आयोजन है। जैसे आयोजन में आप बाबा को बताए कि सुबह यहाँ 5 बजे से 7 बजे तक मानस पाठ होगा। अच्छा। जो संगीतबद्ध होगा जी। और वहाँ करने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। उसके बाद यज्ञशाला में आचार्य जी प्रवेश करेंगे और यज्ञ मंडप का काम लगभग 10-11 बजे तक चलेगा। जी। उसके बाद रामलीला शुरू हो जाएगा, फिर कथावाचक और फिर रासलीला। यानी दिन में रामलीला और रात में रासलीला। हाँ। इस जग में हम लोग इस तरह से व्यवस्था किए हैं कि हर काम के लिए अलग अलग टीम का गठित किया है। जैसे मान लीजिए कि भंडारा, यहाँ सुबह दिन में भी भंडारा चलेगा, रात में भी भंडारा चलेगा। उसके लिए हम लोग 10 व्यक्ति का एक अलग टीम बनाए हैं कि वो 10 लोग उस भंडारा को देखेंगे। इसके बाद सफाई व्यवस्था, क्योंकि जग के स्थल पर काफ़ी गंदगी हो जाएगी, इसलिए जगशाला की जग स्थल के चारों बगल सफाई के लिए एक अलग टीम बनाया गया है, जिसमें 10-12 लोग होंगे, वो लोग सफाई की व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र भी यहाँ लगाएंगे। अच्छा। अगर किसी को चोट लगे, किसी को मतलब कि बुखार हो जाए, पेट झड़ने लगे, वोमिटिंग करने लगे, उस स्थिति में यहाँ एक डॉक्टर प्रेजेंट हमेशा रहेगा जो रोगी का इलाज करेगा ना। यहाँ दवा भी हम लोग रखेंगे। इसके अलावा हम लोग स्टैंड बना रहे हैं। जैसे बाहर से जितने लोग आते हैं तो उनको मोटरसाइकिल लगाने के लिए स्टैंड होनी चाहिए, तो स्टैंड की व्यवस्था एक अलग टीम के जिम्मे है जो स्टैंड बनाएगा। और हम लोग मुफ्त में स्टैंड में उसका मोटरसाइकिल या जो भी गाड़ी होगा रखा जाएगा, शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क नहीं लगेगा। अच्छा। और फिर उसके सुरक्षित उसको गाड़ी सुपुर्द कर दी जाएगी। इस तरह का व्यवस्था किया गया है। यहाँ 100 लड़कों का एक टीम गठित किया गया है, वॉलेंटियर का, जिस स्वयं सेवक का। जी। उस स्वयं सेवक को हम लोग रात में या दिन में, वो बच्चा होगा, कोई भी पानी पिलाएगा, किसी की सेवा करेगा, कोई गिर जाता है तो उसकी मदद करेगा। रात में हम लोग टीम को बांटते हैं, जैसे मोतहा पुल तक एक टीम देखेगा, मिर्ज़ापुर तक एक टीम देखेगा, इधर सरिया की तरफ एक टीम, इसलिए कि चारों तरफ से जितने महिलाएं बच्चियाँ आती है उसको असुरक्षा महसूस नहीं हो। इसके अलावा हम लोग थाना में भी एप्लीकेशन दिए हैं। SDO के यहाँ भी एप्लीकेशन देंगे। पुलिस बल की भी व्यवस्था रहेगी। CCTV कैमरा यहाँ 12 कैमरा है और 2 LED है। अच्छा। एक प्रोजेक्टर है। यानी CCTV कैमरा की तरह निगरानी किया जाएगा। हाँ, माने वो निगरानी किया जाएगा। उसके साथ प्रोजेक्टर पर जो रासलीला या जो कार्यक्रम होगा उसको दिखाया जाएगा। LED 2 लगेगा। अच्छा। उसमें भी लोग देख सकते हैं, बाहर दोनों LED रहेगा। इस तरह की व्यवस्था रखने से ये होगा कि यहाँ चोरी वगैरह का डर नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कोई मोटरसाइकिलें उठाने जाता है, वो हमारा कैमरा फिट है, हमारा जो कार्यकर्ता है जो बैठा है ऑफिस में, यहाँ से देख लेगा, तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह की व्यवस्था है।
मेला में जो है हम लोग व्यवस्था किए हैं कि मेला निगरानी के लिए भी एक अलग बुजुर्गों का टीम गठित किया है, जी जी जो कि यह देखे कि मीना बाजार है या कोई दुकान है जिसको कोई आकर उसको तंग नहीं करे, उसको प्रताड़ित नहीं करे। इस तरह का भी हम लोगों का 10 टीम एक होगा, 10 व्यक्तियों का, बुजुर्गों का, जो कि मेला की निगरानी करेगा। अलग अलग कार्यों के लिए जगशाला के लिए अलग टीम बनाया गया है 10 आदमी के लिए। और इस तरह से हम लोग एक अलग अलग टीम बनाकर और इस यज्ञ को एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं हो ना, इस तरह से हम लोग व्यवस्था किए हैं। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मतलब हर तरह से सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है, यानी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न होगी। यानी सीसीटीवी कैमरा लगा करके हर जगह पर निगरानी की जाएगी। और बाबा बता रहे हैं कि भव्य मेला लग रहा है और भव्य मेला में बाहर से झूला आ रहे हैं। बाबा, मेला में क्या क्या आ रहा है? मेला में झूला आ रहा है, बड़ा टावर वाला। अच्छा। उसके साथ साथ और उनके पास छोटा झूला, बड़ा झूला, ब्रेक डांस वगैरह वगैरह हर चीज़ है। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे मीना बाजार जो लगने वाला है वो कलकत्ता से चल के आ रहा है, जो 10, 12, 15 की संख्या में छोटा छोटा अपना कार्य लगाएंगे। जी जी। और उसके आगे हम लोगों की प्लानिंग यही है कि यज्ञ इसलिए होता है कि सब लोगों से मेरा कर जोड़ के निवेदन है कि यज्ञ शांति के लिए की जाती है और यज्ञ से सीख लेना चाहिए, यज्ञ को अपने शरीर के अंदर ढालना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है हर लोगों से कि यज्ञ से कुछ ना कुछ सीख के जाए। चूँकि सुरक्षा के नज़र से सर जी हमारे बता ही दिए कि वीडियो कैमरा, सीसी कैमरा, बाकी वॉलेंटियर, स्वयं सेवक, बाकी पूरा ये जवार जो है हम लोगों की धर्मज्ञ है, इसमें कोई कहीं से कमी नहीं दिखता है। इसलिए कि यज्ञ से बहुत फायदा होता है। और यज्ञ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यज्ञ में मेला घूमने के लिए आते हैं और कुछ लोग होते हैं कि यज्ञ में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तो हमारा सब लोगों से कर जोड़ निवेदन है कि मेला घूमने मत आए, वो तो घूमने की चीज़ है। इस यज्ञ में, यज्ञ रूपी महासागर में डुबकी लगाएं और इससे अपने ज़िंदगी को अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। इसके साथ और पूछिए आप क्या बोलूँ। एक और चीज़ है कि हम लोग यहाँ एक अतिथिशाला भी बनाए हैं। हाँ, अतिथिशाला। इसमें हमारा एक टीम रहेगा 10-12 का। इससे बाहर से जो लोग आएंगे ना, नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या कहीं जनमुखिया हो, वो अतिथिशाला में बैठाकर उनको बजाते आतिथ्य किया जाएगा सम्मानित ढंग से। और हम लोग का है कि उनको एक अंग वस्त्र देकर हम लोग सम्मानित करें ना, और उनकी पूरी व्यवस्था रखें। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों के हैं। देखिए, बता रहे हैं कि एक गेस्ट रूम होगा, जिस गेस्ट रूम में जो भी बाहर से गेस्ट आएंगे उनकी स्वागत की जाएगी। वहाँ पर उनको सम्मानित किया जाएगा, वस्त्र दे करके कमेटी के लोग सम्मानित करेंगे। और बाबा बताए कि बाबा जो भी सुरक्षा के अलावा मतलब मेला भव्य लग रहा है। बाबा के अनुसार बोला गया कि यज्ञ जो है इसमें डुबकी लगाने के लिए, मेला घूमने के लिए तो आते ही हैं, परंतु डुबकी लगाने का अर्थ हुआ कि मतलब ये श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है। और इस कथा का श्रवण कीजिए। कथा का श्रवण करने से क्या होता है? हृदय पवित्र होता है, और हृदय जब पवित्र हो जाएगा तो हमारी वाणी भी पवित्र हो जाएगी। और अभी देख रहे हैं आप कि सरिया में हम उपस्थित हैं, सरिया हरदी टोला। यहाँ पर श्री विष्णु महायज्ञ होने वाला है, जो 21 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक चलेगा। और आप सभी से सादर निवेदन है कि आप सभी आएँ और इस यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग करें, क्योंकि यज्ञ आपके सहयोग से ही होगा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, यज्ञ पहली बार हो रहा है कि हर साल होता है? नहीं, यज्ञ इस स्थल पे, इस गांव में पहली बार यज्ञ हो रहा है। इसलिए सभी श्रद्धालु, सभी भक्तजन, यहाँ के जितने नवयुवक हैं वो बहुत हर्षोल्लास में लगे हैं कि इसमें लगे हैं कि यज्ञ किस तरह से इस यज्ञ को भव्य बनाया जाए। और शांति के दृष्टिकोण से भी लगे हैं, कार्य के भी दृष्टिकोण से लगे हैं, अर्थ के भी व्यवस्था में लगे हैं। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। श्री विष्णु यज्ञ में आप लोगों का स्वागत है। और हमारा कर जोड़ निवेदन यही है कि दान करने से धन घटता नहीं है। अगर आप 1 रुपया डालते हैं तो आपको 3 रुपया हमारे प्रभु देंगे, ये गारंटी है। इसमें डुबकी लगाइए, इसमें आइए, सब परिवार आइए और इस यज्ञ को सफल बनावें। इसमें जो इच्छा हो, जो दान करने की इच्छा हो, इसमें अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, भंडारा देख सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं। आप लोगों की जो इच्छा है पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कि फिर पुनः
कब हम लोग रहें या न रहें कल कोई नहीं देखा है। जैसा कि बाबा के माध्यम से सुने कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, आ दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अर्थात भगवान की कृपा बनी रहती है, दान देने से धन की क्षति नहीं होती, धन का क्षय नहीं होता है। आप जितना दीजिएगा उसके कई गुना आपके खजाने में बढ़ोतरी होगी। अर्थात इसलिए आप सभी से करबद्ध होकर के निवेदन है कि आप आएँ और आपके पास जो कुछ भी हो शौक श्रद्धा, अपनी श्रद्धा के अनुकूल इसमें दान दें और पुण्य के भागी बने। क्योंकि यज्ञ जब हो रहा है, यज्ञ में आप आइएगा और आपके हाथ से कुछ जाएगा तो आप भी पुण्य के भागी होंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए 21 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में जो श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है, इसमें आप आएँ और इस यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग करें।